नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। बंजार मनाली में 24 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। कुल्लू जिले में लगातार हो रही वर्षा और बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को देखते हुए बंजार और मनाली उपमंडलों में 24 जनवरी को सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू तोरुल एस रवीश ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं 34 M के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत सरकारी व निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज भी 24 जनवरी को बंद रहेंगे। पहली ही बर्फबारी में हिमाचल की 535 सड़कें बंद, 4 नेशनल हाईवे पर थमी रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी के बीच राज्य में 535 सड़कें बंद पड़ गई हैं। इनमें 3 नेशनल हाईवे और 20 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन में सबसे अधिक 251 सड़कों पर बर्फबारी ने अपना असर दिखाया है। वहीं मंडी जोन में 175 सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। बहरहाल लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी के कारण बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर आरंभ कर दिया है और 232 सड़कों पर यातायात भी आरंभ हो गया है। नर्सरी शिक्षकों की भर्ती का कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, ब्रिज कोर्स करवाने JBT को काम सौंपने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी शिक्षकों की भर्ती के लिए कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव भेजा जाएगा। 1 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने वालों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाने या JBT को इन कक्षाओं की जिम्मेवारी सौंपने की तैयारी है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने NTT शिक्षकों की भर्ती के संबंध में सभी पात्र चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए। बैठक में SMC कंप्यूटर शिक्षक LDR और PGT DPE LDR मामलों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने 22 फरवरी को LDR करने और सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती से जुड़े प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई और इन्हें शीघ्र हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री ने छात्रावासों को प्राथमिकता बताते हुए उनके सुदृढ़ीकरण के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। हिमाचल पुलिस को हिम बस कार्ड से छूट, ID कार्ड और मैनुअल पास से कर सकेंगे सफर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए अब HRTC बसों में सफर के लिए हिम बस कार्ड बनवाना अब अनिवार्य नहीं होगा। इस फैसले का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की यात्रा को आसान बनाना और उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी पहले से ही अपने वेतन से एक तय राशि HRTC को देते हैं। ऐसे में डिजिटल हिम बस कार्ड के लिए अलग से पैसे लेना सही नहीं। न चिट्टा लूंगा न बेचूंगा, शपथ पत्र देने पर ही मिलेगा नए कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तभी मिलेगा जब वे न चिट्टा लूंगा न बेचूंगा का शपथ पत्र देंगे। शनिवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में ये व्यवस्था जोड़ी गई है। 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। अगले बजट में सरकार का रोजगार सृजन पर रहेगा फोकस, वित्त विभाग ने लिखी चिट्ठी। हिमाचल सरकार के इस बार के बजट में सरकार का बड़ा फोकस रोजगार सृजन, दैनिक मजदूरी और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर रहने वाला है। इसी उद्देश्य से वित्त विभाग ने राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने विभागों से संबंधित रोजगार और दैनिक रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में पत्र लिखे हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियां और 2026-27 में प्रस्तावित नई नीतियों, गरीब और जरूरतमंद वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं, स्वरोजगार व वेतन आधारित रोजगार कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण मांगा गया है। बजट 2026-27 के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार, निर्माण और विकास कार्यों से दैनिक मजदूरी और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जाने पर फोकस करने को कहा गया है। विभागों को वित्त विभाग को लिखित सुझाव भेजने को कहा गया है। ये उल्लेखनीय है कि बजट सत्र फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बुलाया जा सकता है। सीएम सुक्खू ने आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के अधिकारियों को दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बर्फबारी के दृष्टिगत जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बर्फबारी के कारण कुछ क्षेत्रों में प्रभावित आवश्यक सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल और अन्य जरूरी जन सेवाओं को प्रदान करने वाले संस्थानों के मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर यातायात के लिए बहाल किया जाए। बाधित सड़कों को बहाल करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मी तथा मशीनरी तैनात की जाए। सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत और जलापूर्ति योजनाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश किए। उन्होंने संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे जरूरतमंद लोगों को आवश्यक मदद प्रदान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम व विभाग को बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सक्रिय रूप से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान बागवानों को वर्षा और बर्फबारी होने से राहत मिली है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। उन्होंने पर्यटकों का हिमाचल में स्वागत करते हुए कहा कि बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारणों के अध्ययन के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हिमाचल सरकार ने दिया तोहफा, 3 IPS अधिकारियों को पदोन्नति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवा में पदोन्नतियों के 3 अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। 2008 बैच के IPS अधिकारी S अरुल कुमार और G शिव कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान प्रोफार्मा आधार पर, जबकि डॉक्टर DK चौधरी को नियमित आधार पर पुलिस महानिरीक्षक IG पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं 2001 बैच के IPS अधिकारी डॉक्टर अतुल फुलझेले को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई। 2013 बैच के IPS अधिकारी गौरव सिंह और अर्जित सेन ठाकुर को चयन ग्रेड 13 प्रदान किया गया है। 2012 बैच के 6 IPS अधिकारियों को DIG पद पर पदोन्नति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2012 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS के 6 अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक DIG के पद पर पदोन्नति प्रदान की है। ये पदोन्नति राज्य सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इस संबंध में गृह विभाग सेक्शन D की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र ने शर्तों के साथ हिमाचल को दी 545 करोड़ की विशेष ऋण सहायता, लेकिन साथ में दी चेतावनी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजीगत निवेश को गति देने के लिए शर्तों के साथ 545 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सहायता जारी की है। इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह धनराशि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित और केंद्र से स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ही उपयोग की जा सकेगी। केंद्र ने स्पष्ट किया कि गलत उपयोग पर इस राशि की टैक्स डेवोल्यूशन से कटौती होगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर धनराशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य मद में किया गया तो भविष्य में राज्य को मिलने वाले करों और शुल्कों के हिस्से से उस राशि की सीधी कटौती की जा सकती है। बर्फ की सफेद कैद में पांगी, देश दुनिया से कटा संपर्क। अंधेरे में डूबे सैकड़ों गांव, 105 सड़कें ठप। पर्यटन नगरी डलहौजी, मिनी स्विट्जरलैंड खजियार समेत जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमपात के चलते पांगी घाटी का जिला मुख्यालय व देश दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। लोग घाटी में ही कैद होकर रह गए हैं। बर्फबारी व बारिश के कारण 116 सड़कें यातायात के लिए प्रभावित हुई हैं। हिमाचल पंचायत चुनाव में बदल रहा ट्रेंड, युवाओं की बढ़ी भागीदारी, HPU के शोध में खुलासा। पंचायत चुनाव में युवा नेतृत्व का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि पंचायत चुनाव 2020-21 में 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल भागीदारी 72.04% दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि स्थानीय संस्थाओं में अब नेतृत्व का केंद्र अनुभवी और वरिष्ठ आयु वर्ग से हटकर युवाओं की ओर स्थानांतरित हो रहा है। युवाओं की भागीदारी केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रही, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधित्व में भी उनका स्पष्ट वर्चस्व दर्ज किया गया है। बीते पंचायत चुनावों के दौरान राज्य में कुल 97,502 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन वापसी के बाद 78,072 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। इनमें से 26,727 उम्मीदवार विभिन्न पंचायत पदों पर निर्वाचित हुए। 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 9,223 प्रतिनिधि पंचायतों में पहुंचे, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 34.51% है। इसी तरह 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 10,030 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, जिनकी हिस्सेदारी 37.53% रही।
इसके मुकाबले 41 से 50 वर्ष आयु वर्ग के 5105 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, जिनका प्रतिशत 19.10 रहा। 51 से 60 वर्ष आयु वर्ग से 1981 प्रतिनिधि यानी 7.41% और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से केवल 388 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, जिनकी हिस्सेदारी 1.45% रही। ये आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि पंचायतों में नेतृत्व का चेहरा अब तेजी से युवा होता जा रहा है। भूभू टनल को केंद्र ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, अब बनेगी डीपीआर। केंद्र सरकार ने बहुचर्चित भूभू टनल को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, अब जल्द ही इसकी डीपीआर बनेगी। ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा। ये बात कुल्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले भाजपा के नेता टनल बनाने की बात करते रहे, लेकिन केंद्र को इस टनल के महत्व को नहीं समझा पाए। इस कारण ये प्रोजेक्ट जल्द स्वीकृत नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर इस टनल के सामरिक महत्व को समझाया। इसमें रणनीतिक, योजनात्मक, आंतरिक और दीर्घकालिक महत्व शामिल है। इन तमाम पहलुओं को मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रमुखता से उठाया है। इस कारण रक्षा मंत्रालय इस टनल के निर्माण को लेकर गंभीर होते हुए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। रक्षा मंत्रालय ने इस संदर्भ में नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर को पत्र लिखकर इसका प्रारूप बनाने को कहा है। इस कारण अब 5 फरवरी तक इसकी डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में ये टनल सिर्फ कुल्लू और जोगिंद्रनगर के बीच दूरी कम करने तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि इसका सामरिक महत्व बढ़ जाएगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एचआरटीसी पेंशनरों ने पेंशन में देरी का किया विरोध, जताई आंदोलन की संभावना। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एचआरटीसी के पेंशन भोगियों ने अपनी मासिक पेंशन के भुगतान में लगातार हो रही देरी का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया है। उन्होंने महीने की 22 तारीख के बाद हो रही देरी को नए साल का तोहफा बताया है, जिससे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी हो रही है। रोड ट्रांसपोर्ट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पेंशन समस्या का स्थायी समाधान खोजने में विफल रही है। नर्सरी से पहली कक्षा तक आयु सीमा तय, नियमों का करना होगा पालन, लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप नर्सरी से कक्षा पहली तक प्रवेश के लिए आयु मानदंड स्पष्ट कर दिए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा 24 सितंबर 2025 को जारी निर्देशों को लागू करने हेतु निदेशालय उच्च शिक्षा ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। जारी निर्देशों के अनुसार नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 30 सितंबर तक 3 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार LKG में प्रवेश के लिए 30 सितंबर तक 4 वर्ष, UKG के लिए 5 वर्ष तथा कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 30 सितंबर तक 6 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। विभाग ने कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, ताकि प्रदेश भर में नर्सरी से कक्षा पहली तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार संचालित हो सके। जयराम ठाकुर का आरोप, झूठ और फरेब की राजनीति कर रही कांग्रेस सरकार। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के मंडल कोटला में प्रेस वार्ता के दौरान कही। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठ को समझ चुकी है तथा धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा कर रही है। उन्होंने कहा कि 3 साल में कांग्रेस सरकार अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं, बेरोजगार रोजगार का इंतजार कर रहे हैं तथा कर्मचारी पगार तथा पेंशन होल्डर पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले कांग्रेस ने युवाओं को 58 साल वाली पक्की नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सत्तासीन होने उपरांत वन मित्र, पशु मित्र, बिजली मित्र के नाम पर युवाओं को 4500 या 5000 रुपए देकर ठग रही है। विकास के नाम पर प्रदेश का दिवालिया निकल चुका है। सड़कों, स्कूलों व अस्पतालों की हालत बदतर हो चुकी है। स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है तथा अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है। उन्होंने कहा कि आज सरकार में अंदरूनी कला उभर कर सामने आ गई है। मंत्री व विधायक खुद ही घुटन महसूस कर रहे हैं तो विकास क्या करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा एकजुट है तथा अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो भाजपा प्रदेश में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। नाचन की कमरू घाटी में 3 घंटे चला अंधड़, घरों की छतें उड़ी, बिजली गुल। मंडी जिले के नाचन क्षेत्र की कमरू घाटी में शुक्रवार सुबह अंधड़ ने भारी तबाही मचाई। करीब 3 घंटे तक चले अंधड़ से अनेक घरों की छतें उड़ गईं, जबकि लोगों की घरेलू संपत्ति और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है।
तेज हवाओं के कारण कई मकानों के शीशे टूट गए। हवा के तेज आवेग से मकानों की स्लेटें और पेड़ों की टहनियां टूटकर वाहनों पर गिर गईं। इससे कई गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। अंधड़ इतना तेज था कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। रैफल पंचायत के कोटाची गांव में नागू के रसोई घर की छत उड़ गई, जबकि दीनू के घर के शीशे टूट गए। गांव में एक होटल के शीशे टूटने के साथ एक उद्योग की छत भी उड़ गई। बिंदर ठाकुर के घर की रेलिंग गिर गई और रसोई की छत उड़ने के साथ खिड़कियां टूट गईं। नेता प्रतिपक्ष बोले, सुक्खू सरकार में न परिपक्वता न गंभीरता, सीएम बदले की भावना से कर रहे काम। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने कांगड़ा प्रवास के तीसरे दिन ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला मंडल में आयोजित भाजपा संगठनात्मक परिचय बैठक और सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के भीतर नई ऊर्जा का संचार किया। भारी संख्या में उमड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि संगठन के प्रति कार्यकर्ताओं का ये समर्पण ही आगामी चुनावों में पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में अनुशासन और रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता पर भी बल दिया। खाकी को शर्मसार करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, विभाग ने नौकरी से किया बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशा तस्करों पर नकेल कसने वाली पुलिस का ही एक जवान चिट्टे की तस्करी में लिप्त पाया गया है। मामला सामने आते ही पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। हिमाचल ने ओढ़ी सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर हुई ताजा बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चांदी की परत ओढ़ ली है। लाहौल स्पीति सहित किन्नौर, कुल्लू, खड़ा पत्थर, चूड़धार सहित सभी ऊंची पहाड़ियां बर्फबारी से लकदक दिखाई दे रही है। राज्य के चारों ओर बर्फबारी का नजारा देखते ही बनता है। बर्फबारी से चारों ओर नजर आ रही प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। करीब 3 माह से बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसानों, बागवानों ने इस भारी बर्फबारी से राहत की सांस ली है। बागवानों के लिए जहां ये बर्फबारी सेब सहित स्टोन फ्रूट के पौधों के लिए संजीवनी बनी है, वहीं किसानों की फसल के लिए भी बर्फबारी और बारिश बड़ी राहत लेकर आई है। प्रदेश में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। गुरुवार रात करीब 11 बजे से प्रदेश भर में एकाएक मौसम खराब हुआ और बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। शुक्रवार सुबह के समय चारों ओर प्रदेश की ऊंची चोटियां बर्फबारी से लकदक दिखाई दी। वहीं सुबह के समय शुरू हुआ बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में 24-25 जनवरी को भी राज्य के कई क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप ने बताया कि 2 दिन तक राज्य के कुछ एक क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जगह तेज बर्फबारी और कुछ बर्फीले तूफान आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को राज्य में फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे प्रदेश हाई और मिडिल हिल्स में बर्फबारी और बारिश होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। वहीं 28 जनवरी को राज्य की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। बर्फबारी के दौरान शिमला सहित राज्य के कई ऊंचे क्षेत्रों में तेज बर्फीले तूफान ने लोगों को हैरान किया है। कुल्लू कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी, अफरा तफरी में खाली करवाया गया परिसर, वकील और कर्मचारियों में दहशत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस प्रकार की कोर्ट को दूसरी बार धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई, जिसके बाद जिला पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट परिसर को एहतियातन खाली करवा दिया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे न्यायालय परिसर को खाली करवाकर तलाशी अभियान शुरू किया गया। 3 महीने बाद आसमान से बरसी राहत। शिमला सहित कई पर्यटन स्थलों पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी। करीब 3 महीने से सूखे जैसे हालात झेल रहे हिमाचल प्रदेश में आखिरकार आसमान से राहत बरसी है। राज्य में रात से बारिश, बर्फबारी हो रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित मनाली, नारकंडा, कुफरी, चायल, डलहौजी, कल्पा के साथ रिहायशी इलाकों में ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है। शिमला, चंबा, कुल्लू व लाहौल स्पीति व किन्नौर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही रात से ही तेज हवाएं चल रही हैं। शिमला में बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ताजा बारिश, बर्फबारी से प्रदेश के किसान, बागवानों सहित पर्यटन कारोबारियों व सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज कई इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट है। बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कें, बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। सोलन के बड़ोग, कसौली के अलावा शिमला जिले के नेरवा जैसे कम ऊंचाई वाले इलाके में भी हल्की बर्फबारी हुई।
पहाड़ों की रानी शिमला सहित जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। शिमला समेत कई स्थानों पर बर्फीला तूफान भी चल रहा है। महीनों के सूखे के बाद हुई इस बर्फबारी से किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिली है। इस दौरान रिज व माल रोड पर सैलानियों ने जमकर मस्ती की। ताजा बर्फबारी के कारण ऊपरी शिमला की ओर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। शिमला की लाइफलाइन सर्कुलर रोड पर सुबह 9 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। लोग ठंड में ठिठुरते पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचे। चौपाल देहा सड़क बंद हो गई है, जबकि कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। ढली से कुफरी सड़क पर भी आवाजाही बाधित है। जिला प्रशासन ने इन प्रभावित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही न करने की सलाह जारी की है। शिमला के टॉलेंट सहित अन्य इलाकों में गाड़ियां बर्फ में फंस गई। पर्यटन नगरी मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फ के फाहे गिरते देख सैलानी खुशी में झूम उठे। मनाली व आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण सड़कों की स्थिति वाहनों के आवागमन के लिए अनुकूल नहीं है। फिसलन एवं दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। पुलिस ने आम जनता व पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी से निवेदन किया जाता है कि अपने अपने घरों या होटलों में ही रहकर बर्फबारी का आनंद लें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। यदि किसी आपात स्थिति में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो केवल 4x4 वाहनों का ही इस्तेमाल करें तथा अत्यधिक सावधानी बरतें। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आम जन से सहयोग की अपील की जाती है। जलोड़ी दर्रा में सर्दी की पहली बर्फबारी होने से हाईवे 305 यातायात के लिए बंद हो गया है। बर्फ होने से बाह्य सराज की 69 पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। इसके अटल टनल से होकर भी कुल्लू केलांग के बीच चलने वाली बस सेवाएं भी ठप हो गई है। चंबा जिले में 4 माह के सूखे के बाद जमकर बर्फबारी और बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। भरमौर, पांगी की ऊपरी चोटियों से लेकर निचले क्षेत्रों में 1 फीट के करीब बर्फबारी हुई। वहीं डलहौजी, जोत, चुरा, सलूनी और होली क्षेत्र की पहाड़ियां बर्फ से लद गई हैं। बारिश बर्फबारी ने किसानों बागवानों के चेहरों पर रौनक लौट गई है। बारिश के कारण धूल खत्म होने से कई प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिलने की लोगों को आस है। जनजातीय जिले के किन्नौर के पर्यटक स्थल कल्पा और शिमला के नारकंडा, कुफरी में भी सीजन का पहला हिमपात हुआ है। किन्नौर के नाकों में भी हल्का हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति के काजा में भी सुबह करीब 5 बजे से लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं नारकंडा में रामपुर से शिमला हाईवे बाधित हुआ है। बर्फ पर वाहन फिसल रहे हैं। सिरमौर जिले के चूड़धार, हरिपुरधार, नोहराधार सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश ने किसानों की फसलों को संजीवनी दी है। जिले के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश से गेहूं, मटर और सब्जी की फसलों को खासा लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से सूखे मौसम के कारण परेशान किसानों ने बारिश को राहत मिली है। प्रशासन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सोलन जिले में रात से बारिश हो रही है। पर्यटक स्थल चायल में हल्की बर्फबारी भी हो रही। बारिश से किसानों बागवानों को राहत मिली है। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कुल्लू, चंबा एवं लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। राज्य के कई इलाकों में आगामी 28 जनवरी तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 24 व 25 जनवरी को ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी हो सकती है, जबकि 26 से 28 जनवरी तक फिर अच्छी बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।